चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? बिलियन चैप्टर है। सबसे पहले बिलियन होता क्या है? अगर हम बात करें बिलियन की, तो बिलियन क्या है? तो बिलियन आप सबको पता है कि दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला पदार्थ, जैसे मान लो चाय है, चाय भी पूरा बिलियन ही है, और पानी और शक्कर का घोल वो भी बिलियन है। तो हम कह सकते हैं बिलियन, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? बिलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन। इस समांगी का मतलब क्या है बच्चे? अगर हम समांगी की बात करें तो समांगी के अंदर जो पी होगी, प्रावस्था, वो कितनी होनी चाहिए? एक। जैसे अगर मान लो आपने पानी है, पानी में चीनी घोल दी, तो क्या आप उसे देख सकते हो कि पानी के अंदर जो चीनी है वो आपको दिख जाएगी? नहीं दिखेगी ना। प्रावस्था कितनी होगी? एक। तो वो कहलाएगा हमारा बिलियन। दूसरा, अगर हम पानी में रेत घोल दें तो रेत तो हमारा अलग दिखेगा, तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? वो मिश्रण कहलाएगा। तो पहले क्या? बिलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। अब बिलियन मिलके किससे बना होता है? बिलियन के दो घटक होते हैं। अगर हम बिलियन की बात करें तो बिलियन के जो कंपोनेंट्स हैं, वो कितने कंपोनेंट्स हैं? बिलियन के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला होता है विलय, सॉरी विलायक, और दूसरा होगा विलय। हम इस विलय, जो विलायक है, इसे सोलवेंट बोलते हैं, इसे सोल्यूट बोलेंगे। सोलवेंट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सोल्यूट को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात यह आती है कि विलायक क्या होता है? विलायक जिसकी भौतिक अवस्था, ध्यान से सुनना, जिसकी भौतिक अवस्था किसके जैसी होगी? बिलियन के जैसी होगी, वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। या वह पदार्थ जिसकी क्वांटिटी अधिक हो, बिलियन में जिसकी क्वांटिटी अधिक होगी, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तुम्हारा विलायक। और जिसकी क्वांटिटी कम होगी, वो क्या कहलाएगा? विलय। तो हम कह सकते हैं विलायक क्या होगा? विलायक जिसकी मात्रा अधिक होगी, जिसकी मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा विलायक। जिसकी मात्रा कम मात्रा वाला, कम मात्रा वाला क्या कहलाएगा? कम मात्रा वाला आपको कहलाएगा विलय। और एक बात और, जिसकी भौतिक अवस्था, जिसकी भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था बिलियन के समान होगी। किसके समान होगी? बिलियन के समान। वो क्या कहलाएगा आपका? विलायक कहलाएगा। बिलियन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे हम? बिलियन कहेंगे। बिलियन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ। पहला कंपोनेंट क्या हमारा? विलाय। दूसरा कौन सा? विलय। विलाय जिसकी मात्रा अधिक हो, पहला पॉइंट। जिसकी भौतिक अवस्था बिलियन के समान हो। विलय की अगर हम बात करें, जिसकी मात्रा कम है, तो घोला जाएगा। विलायक की अगर हम बात करें तो बिलियन के अंदर विलायक आपका एक ही होगा। बिलियन के अंदर अगर हम विलायक की बात करें तो बिलियन के अंदर विलायक हमारा कितना होगा? विलायक हमारे पास केवल एक ही होगा। ठीक है बच्चे, देखो जरा एक छोटी सी बात कि बिलियन कितने प्रकार के हो सकते हैं। बिलियन आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखो जरा एक मिनट ध्यान से देखना जरा। अगर हम पहले की बात करें, हमने यहां पे विलायक ले लिया और इधर हमने ले लिया विलय। पहला, अगर हम विलायक हमारे पास एक ही होगा, विलय भी एक होगा, तो ये होगा द्विअंगी विलयन। या ऐसा बोल सकते हैं द्वि घटकीय विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन। अगर विलायक एक है, विलय दो है, तो इसे बोलेंगे तिरंगी। या टर्सरी विलय। चार भी हो सकते हैं, तो हमें उस पर नहीं जाना है। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा आता है बच्चे, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका क्या करना है। देखो सबसे पहले हम क्या,
बिलियन की कुछ सांद्रताएं होती हैं, उन बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां क्या हैं, या बिलियन की सांद्रता काय में व्यक्त की जाती है, तो सबसे पहले उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी बात अगर समझें, तो सबसे पहले इस चैप्टर में यूज होने वाले जो टर्म हैं, मान लो हमारे पास किसी ने लिख के दे दिया, चलो छोड़ो बाद में बात करेंगे उसकी, लेकिन अब हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है आपकी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां। करने की इकाई, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो इकाई होंगी, मैं उन इकाइयों को दो पार्टों में डिवाइड करूंगा। एक वो होंगी जो आयतन पर निर्भर करेंगी, पहला पॉइंट। दूसरी वो होंगी जो भार पर निर्भर करेंगी। पहली कौन सी है? जो आयतन पर निर्भर करेंगी, आयतन पर निर्भर करने वाली। दूसरी जो आयतन पर निर्भर नहीं करेंगी, मतलब भार पर। जो आयतन पर निर्भर करेंगी तो वो ताप पर भी निर्भर करेंगी। किस पर डिपेंड करेंगी? ताप पर भी निर्भर करेंगी, और ये ताप पर निर्भर नहीं करती। पहला पॉइंट ध्यान रखना। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कई बार पूछा क्वेश्चन, यहां तक कि नीट में कई बार पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा ताप पर निर्भर नहीं करता, तो ध्यान रखना जो आयतन पर निर्भर करेगा वो ताप पर निर्भर करेगा, जो आयतन पर निर्भर करेगा वो ताप पर निर्भर करेगा, जो आयतन पर निर्भर नहीं करेगा वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, कौन कौन है? पहला मोलरता, मोलरता N/V। मोललता, मोललता क्या है बच्चे? N/W। दोनों में खेल किसका है? दोनों में खेल किसका? मोलों का खेल है। दोनों में खेल किसका है? मोलों का खेल है। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता। ध्यान से देखो, कैपिटल M इक्वल टू N/V। कोई विलयन है, उस विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या कहलाएगी? मोलरता। ठीक। दूसरा, इसमें मोल प्रभाज ले लो, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा ताप पर। क्या फर्क पड़ता है ताप कितना ही हो। इसमें ले लो तुल्यांकी नॉर्मल, सॉरी क्या ले लो इसमें? नॉर्मलता। पहली कौन सी? मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और मोल प्रभाज। तो जो आयतन पर डिपेंड करेंगी वो ताप पर डिपेंड करेंगी, सिंपल सी बात। जो आयतन पर निर्भर करेगी वो ताप पर निर्भर करेगी, बिल्कुल करेगी। लेकिन जो ताप पर निर्भर नहीं करेगी वो कौन कौन सी है? मोललता है, मोल प्रभाज है, भार बटे भार प्रतिशतता है, भार बटे आयतन प्रतिशतता, इसमें आ जाएगी भार बटे आयतन प्रतिशतता, इसमें भार बटे भार प्रतिशतता आ जाएगी। तो ये हमारी छोटी सी, मतलब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयां कितने पार्टों में डिवाइड कर ली हम लोगों ने? दो। पहला तो दूसरा क्या? ये पहला क्या? आयतन पर निर्भर करने वाली, बिल्कुल सही। दूसरा भार पर निर्भर करने वाली। आयतन पर निर्भर करने वाली कौन कौन सी? ताप पर निर्भर करेंगी, मोलरता है, नॉर्मलता, भार बटे आयतन प्रतिशतता। भार पर निर्भर करने वाली मोललता, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, अब हम एक एक की चर्चा करते हैं स्टार्टिंग से। पहला क्या है मेरे पास? हम सबसे पहले उठाते हैं मोलरता। क्या उठाते हैं? मोलरता। मोलरता एक क्वेश्चन 100% आता है बोर्ड में, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, बिल्कुल आना है। मोलरता क्या है? मोलरता कैपिटल N/V। ध्यान से, N बराबर क्या होगा? W/M। ठीक है, ध्यान रखो। N क्या है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ये क्या है? आयतन। क्या है? आयतन। काय में ले जाएगा बच्चे? लीटर में। हम क्या कह सकते हैं? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोलरता। तो हमारा क्या बना? सूत्र क्या बना? M बराबर क्या बनेगा? N की वैल्यू क्या? N की वैल्यू क्या? स्मॉल w। इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम V से। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो V है वो हमारा विलय है। क्या है? विलय। तो ये विलय है मोलों की संख्या बटे ये हमारा क्या है? MB, मतलब विलय का अणुभार।
इनटू आयतन किसका, सॉल्यूशन का। ये कंडीशन आपका लगाओगे जब वॉल्यूम काय में दिया हो, लीटर में दिया हो, जब वॉल्यूम काय में हो, लीटर में दिया हो। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर आपको वॉल्यूम काय में दिया हो, वॉल्यूम काय में दिया हो आपका एमएल में दिया हो, तो क्या करेंगे, V इंटू 1000 अपॉन एम वी इंटू वी। ये कंडीशन कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे, जब आयतन काय में दिया हो बच्चे, जब आयतन काय में दिया हो, एमएल में दिया हो, काय में दिया हो, एमएल में दिया हो। ठीक है। कभी कभी कंडीशन क्या आती है, कभी कभी कंडीशन ये आती है कि वो आपको देता है डेंसिटी। क्या देता है वो, डेंसिटी। यदि डेंसिटी दी हो, ध्यान से देखो जरा, यदि डेंसिटी दिया हो, मतलब घनत्व दिया हो, तब क्या करेंगे, तब मोलरता बराबर होगी, कैपिटल एम बराबर होगा x इंटू डी इंटू 10 अपॉन एम। एक्स पदार्थ का दिया हुआ भार, पदार्थ का भार, डी घनत्व, एम मोलरता, और एम बी अणुभार। अब ये अणुभार क्या बचे, अणुभार है, तो मोलरता। दूसरी बात मात्रक, इसका मात्रक क्या हो सकता है, अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या, मोल प्रति लीटर, सिंपल है, मोल प्रति लीटर। और एन अपॉन वी को रिप्लेस कर सकते हैं सी से, तो एम बराबर कभी कभी सी भी हो जाता है, सांद्रता सी हो जाती है। ठीक है बच्चे, इतना इतना क्लियर है या नहीं है, इससे आगे की बात हम अगले पार्ट में करते हैं। थैंक यू।